Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, as we were discussing about the formation of State Council of Ministers, which is related with Part 6 of Indian Constitution and the description about the State Council of Minister, we find under Article 163 and 164. ओके यानी इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो आर्टिकल 163 और 164 में देखने को मिलता है. इज दैट क्लियर? ओके. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद द फंक्शंस, राइट्स एंड पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यानी हमने ये तो पढ़ा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि एक्चुअल में ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती क्यों है, इसका काम क्या है. ओके, मीन्स व्हाई देयर इज अ प्रोविजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. हमने ऑलरेडी जब गवर्नर बनाया है तो उसके बाद हमने इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्यों बनाया. तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के जो टू टाइप्स हमने डिस्कस किए, द रियल एग्जीक्यूटिव एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव. तो ये रियल एग्जीक्यूटिव है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो हैं ये क्यों बनाए गए थे, ये क्या काम करते हैं, अबाउट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट द functions, rights and powers of council of ministers. Okay, so the point is powers, functions of council of ministers. Okay, powers, functions of council of ministers. Is that clear? चलिए डिस्कस करते हैं इसके functions के बारे में. Guys, if we talk about the powers and functions of council of minister, then we have to keep one thing in our mind, that most of the works, functions and powers of the council of minister are exercised by the most important part of the council of minister, which is referred as cabinet. यानी हमने types of ministers में 3 types of ministers के बारे में डिस्कशन किया था. the cabinet ministers, the state ministers and the deputy ministers. okay, और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं दे आर द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे पावरफुल पार्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं एंड दे यूज द पावर्स, यानी यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर्स को यूज करते हैं. सो इन दिस वे वी कैन से दैट द पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर्स ऑफ कैबिनेट. यानी यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूछा जा सकता है या फिर पावर्स ऑफ कैबिनेट भी पूछा जा सकता है. बोथ आर राइट. ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट, द फंक्शंस, पावर्स और राइट्स. ओके, तो इनमें जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारे परफॉर्म किए जाते हैं पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा मिलकर के. यानी all the ministers are responsible for these powers. They use this power, they exercise these powers by different departments. okay, और इन डिपार्टमेंट्स में जो पावर्स होती हैं उनको यूज़ करने के लिए उनकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं. रेगुलर मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट आर ऑर्गेनाइज बाय द चीफ मिनिस्टर. मीन्स इन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज और इनको चेयर करने का काम चीफ मिनिस्टर करता है. एंड इन द एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर दीज वर्क्स मीन्स द वर्क ऑफ चेयरिंग दिस मीटिंग्स आर इज परफॉर्म्ड बाय द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर. ओके, इन मीटिंग्स में जो डिसीजंस होते हैं दे आर जनरली टेकन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी. वैसे तो यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं, बट इन द सिचुएशन ऑफ डिस्प्यूट द वे ऑफ मेजॉरिटी और द पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटी हैज़ बीन अडॉप्टेड. इसमें मेजॉरिटी की पॉलिसी अडॉप्ट होती है इन सारे डिसीजंस को लेने के लिए. यानी हम ये कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लगभग फंक्शंस कैबिनेट ही परफॉर्म करता है और कैबिनेट इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रेगुलर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता है और इन मीटिंग्स को चेयर चीफ मिनिस्टर करता है. और चीफ मिनिस्टर की एब्सेंस में सीनियर मोस्ट मिनिस्टर जो होता है वो इन मीटिंग्स को चेयर करता है. ओके, और
इन मीटिंग्स में जो डिसीजंस होते हैं वो यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे लिए जाते हैं, सार्वभौमिकता के आधार पर लिए जाते हैं, और यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वहाँ मेजॉरिटी का जो पॉइंट है वो लिया जाता है। एंड वन मोर थिंग, देयर इज़ नो क्वारम डिसाइडेड फॉर दीज मीटिंग्स, यानी इन मीटिंग्स के लिए कोई क्वारम डिसाइड नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो है वो एक मिनिस्टर के साथ में भी मीटिंग कर सकता है और सारे मिनिस्टर्स के साथ में भी मीटिंग कर सकता है, इसमें कोई क्वारम कोई गणपूर्ति डिसाइडेड नहीं है। ओके, चलिए फंक्शंस, पावर्स, राइट्स का फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड विद फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। यानी फर्स्ट फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, यानी कैबिनेट जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, वो एक स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है। ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट इज रिलेटेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट जो होता है, इट फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी रिलेटेड विद हेल्थ, education, agriculture, and other departments. Okay, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है पॉलिसी फॉर्मेशन, एंड इट फॉर्म पॉलिसीज फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। ओके, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ओके, यानी सिंपल सा पॉइंट ये है कि आर्टिकल 163 में ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वर्क होगा गवर्नर को उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करना, एडवाइस देना, एड और एडवाइस। ओके, और एक्चुअल में देखा जाए तो गवर्नर के जितने फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही परफॉर्म करती है। तो इसका मतलब जो पावर्स काउंसिल ऑफ गवर्नर के पास में होते हैं वो सारी पावर एक्चुअल में एक्सरसाइज कौन कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? द फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाती है फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लॉ एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, तो ये सारी पॉलिसीज किसके द्वारा बनाई जाती हैं? बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, now after discussing about the first point, the next one is supreme authority over law formation। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले पॉलिसी बनती है, पॉलिसी जो है वो लेजिस्लेचर में पहुंचती है, बिल बनता है, बिल पास होता है, गवर्नर के पास में जाता है और गवर्नर के सिग्नेचर के बाद में फाइनली इट बिकम्स लॉ। तो ये जो पूरा जो प्रोसीजर है उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है पॉलिसी फॉर्मेशन का और नेक्स्ट पॉइंट होता है लॉ फॉर्मेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉ फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर है उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, सो द सुप्रीम कंट्रोल over law formation is exercised by the council of minister by the cabinet। okay, तो ये आपको ये माइंड में रखना है that along with policy formation the structure related with law formation is also governed by the council of minister। okay, means जो पॉलिसी बनाई जाती है वो लॉ कैसे बनेगा उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही डिसाइड करती है। इज दैट क्लियर? मीन्स हाउ द बिल विल बी प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, हु विल प्रेजेंटेड, हाउ दे विल डिफेंड दिस बिल, विच मिनिस्टर विल आंसर अबाउट द क्वेश्चंस। ओके, जो क्वेश्चंस इस बिल के बारे में पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस को कौन सा मिनिस्टर आंसर करेगा, कैसे आंसर दिए जाएंगे, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, हाउ दे विल गेट द मेजॉरिटी, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी यहाँ लॉ फॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कौन डिसाइड कर रहा है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, सो आफ्टर पॉलिसी फॉर्मेशन द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विथ सुप्रीम अथॉरिटी ओवर लॉ फॉर्मेशन, सुप्रीम कंट्रोल ओवर लॉ फॉर्मेशन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट। ओके,
यानी एक पॉइंट तो हो गया पॉलिसी से लॉ बनने का, ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस हो गए अबाउट राइट, पावर्स एंड फंक्शंस। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। ओके, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट में अपने को माइंड में रखना है द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट ऑफिसर्स इज मेड बाय द गवर्नर, बट एक्चुअली all these appointments are made by the governor on the advice of council of ministers। ओके, यानी अपॉइंटमेंट तो सारे कौन कर रहा है? गवर्नर, लेकिन यहाँ किसकी एडवाइस काम करेगी? हियर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्किंग, यानी ये सारे अपॉइंटमेंट्स गवर्नर के द्वारा किए जा रहे हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, सो अपॉइंटमेंट्स related with important officers like the appointment of Advocate General of the state, along with that appointment of Chief of RPSC, appointment of the Chief of different state public service commissions, all these kind of appointments are made by the governor। और गवर्नर के लिए यहाँ किसकी एडवाइस जो है वो कंपलसरी है? चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। Okay, now after that the next point is related with the financial power। Okay, so guys, as we discussed that the state government, state executive can use the public money only after the consent of legislative assembly या state legislature। ओके, और स्टेट लेजिस्लेचर से कंसेंट लेने का काम कौन करेगा? स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो फाइनेंशियल पावर जो होती है वो कैसे वर्क करती है? फाइनेंशियल पावर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो इसमें आपको बस इतना ही माइंड में रखना है दैट अंडर द फाइनेंशियल पावर द मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, the ministers of council of minister prepare budget। ओके, ये बजट प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो मीन्स वी कैन से दैट अंडर द फाइनेंशियल पावर द ministers of the council of minister, the ministers of cabinet prepare budget। okay, and after that finance minister, the finance minister present this budget in front of the legislative assembly। यानी पूरी council of minister अपने अपने जो अलग अलग ministers होते हैं वो अपने अपने departments के proposals जो होते हैं वो chief minister के पास और फाइनेंस मिनिस्टर के पास में भेजते हैं और फाइनली चीफ मिनिस्टर के द्वारा जैसा बजट जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए डिसाइड किया जाता है उन सबको मिलाकर के एक पूरा बजट बिल प्रिपेयर किया जाता है और इस बजट बिल को प्रेजेंट किया जाता है इन फ्रंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो इन दिस वे द पावर ऑफ बजट फॉर्मेशन इज ऑल्सो एंजॉयड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलेगा, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, इट इज़ एंटायरली डिसाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो इन दिस वे दिस इज द फाइनेंशियल पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज द supreme authority over the executive power of the state, or we can say that supreme authority over the state executive. Okay, the next point is the supreme authority over state executive। इसका सिंपल सा पॉइंट ये है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स, the executive powers which are provided to the governor of a state are actually used by the ministers of council of ministers, and they use these powers by dividing different departments among themselves। okay, and a simple सा point ये है
कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है, यानी जो एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर को प्रोवाइड करवाई जाती हैं, दीज एग्जीक्यूटिव पावर्स आर यूज्ड बाय दी मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये मिनिस्टर्स इन सारी पावर्स को यूज़ करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जरिए, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इन सारी पावर्स को डिवाइड करते हैं और इन दिस वे ऑल दिस मिनिस्टर्स यूज दिस पावर्स, यानी इन सारी पावर्स को वो अलग अलग वे में यूज़ करते हैं। ओके, तो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर जो है उनके ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी किसकी होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है। दिस इज द नेक्स्ट पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद में जो लास्ट पावर है, लास्ट फंक्शन है, दैट इज रिलेटेड विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव assembly. Okay, so this government of the state is represented in the legislative assembly by the state council of minister, यानी जो council of minister के जो ministers होते हैं वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे वो आंसर करते हैं लोगों के क्वेश्चंस को। ओके, हियर दे मीन्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली दे आंसर द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं विच आर आस्क्ड बाय द डिफरेंट members, means the members of legislative assembly by the MLAs, by the opposition, about the government policies, about the functions, about the different kind of laws। यानी यहाँ गवर्नमेंट ने जो भी लॉज बनाए हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो बिल्स प्रेजेंट किए जाते हैं, वहाँ उस बिल को प्रेजेंट करने का और उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए जाते हैं उन सब के बारे में आंसर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दैट falls on the ministers of council of minister। तो in this way we can say that the ministers of the council of minister represent the government in the legislative assembly। So guys, in this way the discussion related with the powers, functions and rights of council of minister meet to an end। About the remaining things of this chapter we'll discuss in the next one। Till then, stay at your home, be safe, thank you very much, have a nice day, Jai Hind, Jai Bharat।